बहुत सारे लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी में है, कोई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहा है या कोई अपने तरीके से जो है अपने वेट लॉस रूटीन को फॉलो कर रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें नवरात्रि के दौरान हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, या हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या हमें वर्कआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर हम छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपका रूटीन, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे हों। और साथ ही साथ लास्ट में हम FAQ यानी कि आपके द्वारा पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही खास सवालों का भी जवाब देंगे। हो सकता है कि आपको उनसे रिलेटेड कंफ्यूजन। शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल वीडियो, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब देखिए, नवरात्रि में लोग व्रत को अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हमने दो तरह के लोगों को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहला वो लोग जो बहुत ही स्ट्रिक्टली नवरात्रि के व्रत को फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली, मतलब वो दिन भर पूजा पाठ करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, और खाएंगे भी सिर्फ और सिर्फ एक बार। उसमें भी या तो वो फ्रूट्स खा लेंगे या कोई डेयरी वाली चीज़ होती है वो खा लेंगे, या फिर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। तो ये होते हैं पहले लोग जो बहुत ही स्ट्रिक्टली इस व्रत को फॉलो करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो व्रत की तरह इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाए। तो वो एक टाइम फ्रूट्स खा लेंगे, एक टाइम कुछ हल्की फुल्की सब्जी या ऐसा अनाज, बेसिकली वो अनाज जो कि अलाउ होता है व्रत में, वो खा लेंगे, और शाम को कुछ हल्का फुल्का दूध पी लिया या कुछ हल्की सी खीर बना ली लाइट वाली। तो इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो मैं दोनों तरीकों के हिसाब से आपको डाइट प्लान बता देता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत ही स्ट्रिक्टली इस फेस्टिवल को, इस व्रत को फॉलो करते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार खाते हैं। अगर तो आप एक बार खाते हैं तो आपका डाइट रूटीन कैसा होना चाहिए? सिंपल, बहुत अच्छा है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग में खाते हैं और कुछ लोग होते हैं रात को खाते हैं। मॉर्निंग वालों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और इवनिंग वालों के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करके बताऊँ। अगर तो आप मॉर्निंग में खाते हैं, लेट सपोज अगर आप ब्रेकफास्ट के तौर पर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के आसपास खाते हैं, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा कर्ड लेना, क्योंकि इस सीजन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड कर्ड यानी कि जो दही होती है वो हाइड्रेशन मेंटेन करने का, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये हो गई पहली चीज़ जो आपको लेनी है। इसके बाद आपको एक फ्रूट का बाउल बनाना है, जिसमें आप बनाना ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। इन सबको थोड़ा थोड़ा करके जो है कंबाइन करके आपको लेना है। साथ में मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि अगर हो सके तो 1 चम्मच पीनट बटर या फिर आलमंड बटर, ये जो है आप मिक्स करके ले सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा बाउल। कर्ड आपके लिए हाइड्रेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का क्वालिटी सोर्स है, फ्रूट्स आपके कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स हो जाएंगे, एंड पीनट बटर आपके पेट को फुलफिल रखेगा, हेल्दी फैट्स को फुलफिल करने में मदद करेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो भी लोग वन टाइम इस दौरान, व्रत के दौरान वन टाइम खाना खाते हैं। ये हो गया आपका सुबह का। और जो लोग शाम को खाते हैं, इनकेस अगर आप शाम को खाते हैं तो आप दही नहीं लेंगे, आप सबसे पहले फ्रूट्स लीजिए, साथ में थोड़ा सा बटर ऐड कर लीजिए, वो फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। नहीं ऐड कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो रात को दूध भी ले सकते हैं। फ्रूट्स आपने खा लिए, आधे 1 घंटे बाद, एकदम दूध नहीं पीना है, ध्यान रखिएगा, आधे 1 घंटे बाद आपको जो है आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा, नरिशिंग हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो ये हो गया जो भी लोग वन टाइम खाते हैं। सुबह खाते हैं तो मैंने आपको बताया, एंड शाम को खाते हैं या रात को खाते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया। अब दूसरी तरह के लोगों की बात करते हैं जो 2 या 3 बार खाते हैं व्रत के तौर पर, जो हमारा ट्रेडिशनल व्रत का तरीका होता है जिसमें आप लाइट फूड, फ्रूट्स खाते हैं, उस तरीके से जो लोग फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 टाइम का डाइट प्लान आप लोगों के लिए बताया, बना के रखा हुआ है। सबसे पहला, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के तौर पर आप क्या करेंगे? आपको फ्रूट बाउल बनाना है, जिसमें आप 2-3 फ्रूट्स को कंबाइन कर सकते हैं, साथ में थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर लीजिए, या फिर आप पीनट बटर या फिर आलमंड बटर को जरूर लीजिए। तो ये आपके लिए एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, पेट लंबे टाइम तक भरा रहेगा क्योंकि आप फैट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन। फ्रूट्स बाउल हो गया, साथ में 1 चम्मच पीनट बटर, अगर बटर नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स को भी कंबाइन करके ले सकते हैं, जैसे कि आपने काजू ले लिए, पिस्ता ले लिए, कोई भी 2 ड्राई फ्रूट को आप कंबाइन करके ले लीजिए। ये हो गई हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। दोपहर को लंच में हमने आपके लिए 2 ऑप्शंस रखे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि अगर आप चाहें ब्रेकफास्ट में तो आप हंगर बार को भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब आपके ब्रेकफास्ट में आप हंगर बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट से मिलकर बना हुआ है और वे प्रोटीन है जो कि व्रत में अलाउ होता है। तो आप हंगर बार को इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया ब्रेकफास्ट। लंच में हमने 2 ऑप्शंस बना के रखे हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है लौकी की सब्जी। हल्की आपको बनानी है, बहुत ज़्यादा उसको ऑयली नहीं बनाना है, लौकी की सब्जी, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे घी में बनाएं तो बहुत अच्छा है। लौकी की सब्जी एंड थोड़ा सा आलू। और अगर आलू से बहुत अच्छा जो ऑप्शन हो सकता है वो होता है स्वीट पोटैटो। अगर आपके पास स्वीट पोटैटो है तो बहुत अच्छी बात है, आप लौकी की सब्जी और स्वीट पोटैटो या पोटैटो की सब्जी बनाकर जो है आप ले सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन लंच का। लंच का दूसरा ऑप्शन रहेगा कि बहुत सारे लोग अपने काम में व्यस्त आके चलते हैं, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे में आप समक का राइस हो गया या कुट्टू की चपाती, 2 कुट्टू की चपाती या थोड़ा सा समक का राइस, दोनों में से कोई भी एक चीज़, और साथ में
आप जो है लौकी की सब्जी ले सकते हैं। अगर आपको लौकी की सब्जी नहीं लेनी है तो आप मिंट की चटनी हो गई, पुदीना की चटनी या फिर कोकोनट की चटनी भी ले सकते हैं। तो इनको आप मिलाकर लेंगे तो ये बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है और पेट के लिए भी नरिशिंग होता है। ये हो गया आपका दोपहर का लंच। आप चाहें तो कर्ड को भी ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड शाम को अगर आपको भूख लगे तो आप जो है मखाना चाट बना लीजिए। उसमें आप थोड़े से, मैं कहूँगा कि पनीर को भी ऐड कर दीजिए, बट पनीर बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पनीर आप कह सकते हैं कि 4-5 क्यूब्स या फिर 15-20 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है। तो आप मखाना चाट और उसमें थोड़ा सा पनीर का क्यूब्स डालकर जो है ले सकते हैं। रात को अगर भूख लगती है, मैं अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग व्रत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको भूख लगती है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास, तो आप 1 गिलास दूध को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी लोग 2-3 टाइम खाना खाते हैं व्रत की तौर पे, तो वो इस प्लान को जो है फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि क्या हम प्रोटीन शेक ले सकते हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। प्रोटीन शेक मैं कहूँगा कि लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके प्रोटीन शेक में कोई ग्रेन नहीं हो, जैसे कि अगर हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें ग्रेन्स होते हैं, इसमें ओट्स होता है, सोया होता है, जो कि अलाउ नहीं होता है व्रत में, तो इसलिए आप वो वाला प्रोटीन शेक मत लीजिए। बट अगर आपका प्रोटीन शेक में कोई ऐसा ग्रेन्स नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं। रही बात वर्कआउट की, वर्कआउट आपको करना चाहिए, हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। तो अगर आप लोग 1 टाइम खाना खा रहे हैं, जो भी लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा भी कर लीजिए। और जो लोग 2-3 टाइम खाना खा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल व्रत के तौर पर इसे फॉलो करते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली वॉकिंग और योगा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन बहुत हार्ड एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। और एक्टिविटी अगर आप कर ही रहे हैं तो 30 से 40 मिनट इनफ है। सुबह 15-20 मिनट कर लिया, शाम को 15-20 मिनट कर लिया, बहुत अच्छी चीज़ है। रही बात ये प्लान फॉलो करने से आपका कितना वेट लॉस हो जाएगा, एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि कम से कम 1.5, 2, 3 kg तक भी वेट लॉस जो है पॉसिबल हो सकता है अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, बट ऑन एन एवरेज इतना होने के चांसेस हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, जो हमने आपको बताया, वो डाइट प्लान आपको मिल जाएगा। थैंक यू।